हेलो दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट 5512 डीवी की आज लास्ट डेट है। जो मैं आपको इंट्रैक्शन देने वाला हूं वो ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों के काफी जवाब रहते हैं कि क्या सर डीवी रिजेक्ट हो सकती है, किस केस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा रिजेक्ट हो सकता है। या काफी लोगों की क्वेरी रहती है कि सर मेरा एड्रेस में ये एरर हो गया या 10th या 12th में ये एरर हो गया था, मैं कैसे इसको एडिट करूं या किस तरीके से मैं एफिडेविट लगाऊं, कहां पर लगाऊं। ये सारी क्वेरी आप लोगों की रहती हैं और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी और डोमिसाइल को लेकर के भी आप लोगों के अंदर काफी डाउट रहता है। वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लास्ट डेट आ गई है तो इसलिए जो मैं बता रहा हूं वो आप जल्दी से अपना रिव्यू चेक कर लीजिएगा। और सर ये भी बता दीजिए कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक ये ज्वाइनिंग दे देंगे। देखिए, मैं एक एक पॉइंट पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लास्ट आज 6 तारीख है तो क्या करना चाहिए। बाकी रिजल्ट के बारे में भी बताऊंगा, ज्वाइनिंग के बारे में भी बताऊंगा, क्या सेफ स्कोर रहेगा उसके बारे में भी बताऊंगा। तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट लेकर के आप लोगों को मैं बताता हूं। देखो, आपने डीवी सबमिट कर दी होगी, हालांकि सबने कर दी होगी, आयोग ने पहले ही बोल दिया था कि आप पहले ही अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। आप एडिट चाहे अनलिमिटेड वर्ड कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडिट आप कई बार भी कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूं सबने डीवी सबमिट कर दी होगी। सबमिट करने के बाद आप एडिट कर सकते हो, बाद में सबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा। काफी लोगों को क्वेरी रहती है कि सर मैं एडिट किया हूं, बाद में सबमिट का ऑप्शन नहीं आता। सबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिक जैसे आप एडिट करोगे वो अपडेट हो जाता है। हाँ, पोस्ट प्रेफरेंस में अगर आप कोई कुछ भी एडिट करते हो तो वो अपडेट करना पड़ेगा। अच्छा सर, ठीक है। तो देखो, आप अपना प्रिंट आउट जब निकालोगे तो वहां पर आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर आना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर आना चाहिए, रोल नंबर आना चाहिए। जो आपने करंट फोटो लगाया उसके जस्ट में एक जो प्रीवियस फोटो है वो आना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैच करनी चाहिए। अपना एक बार एड्रेस और पत्राचार का एड्रेस सही तरीके से मिलान कर लीजिएगा। जैसे कोई भी अगर मतलब इंफॉर्मेशन भेजी जाती तो वो आपके पत्राचार एड्रेस पे भेजी जाएगी, तो इसलिए अपना एड्रेस सही तरीके से मिला लीजिएगा। बाकी 10th 12th में खाली विषय में और 2-3 जगह आप एडिट कर सकते हो, विषय में कर सकते हो, विषय फिल कर सकते हो। और जो आपने जैसे परसेंटेज या प्राप्तांक या जो पूर्णांक थे उनमें कोई एडिट नहीं कर सकते हो। जो आपने रोल नंबर भरा है उसमें कोई एडिट नहीं कर सकते हो। जो आपका पहले हो गया है, एरर बहुत ज्यादा है, तो वहां पर एफिडेविट लगा दीजिएगा डॉक्यूमेंट के साथ में ही अटैच करके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी देखो, रिजल्ट की बात करूं वो भी मैं आपको लोगों को बताऊंगा। तो ये सारी चीजें अपनी मैच कर लीजिएगा और आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हो वो अपनी चेंज कर दीजिए, या तो सबने अपनी सही से फिल ही कर दी होगी। बाकी रही बात ये रिजल्ट को लेकर के, देखो रिजल्ट चाहे बीपीओ, एजीटीए, मतलब काफी लोगों की डीवी हो चुकी है, लेकिन अभी ये रिजल्ट को लेकर के कोई सांस नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए और रिजल्ट के बारे में कुछ दिन के लिए भूल जाइए, क्योंकि उम्मीद लगा के रखोगे तो स्ट्रेस रहेगा। रिजल्ट तो आना है, एक ना एक दिन आना है, लेकिन 2 महीने के लिए आप रिजल्ट के बारे में सोचना मत कि 2 महीने में आ जाएगा, 2 महीने बाद ही देंगे ये रिजल्ट। तो इसलिए 2 महीने तक रिजल्ट के बारे में कुछ भी सर्च मत करना। रिजल्ट इसका 2 महीने तक उम्मीद लगा के मत रखना, क्योंकि एजीटीए, बीपीओ इससे पहले डीवी हो चुके हैं, वो रिजल्ट पेंडिंग में है। अच्छा सर, रही बात ये, देखो अपना सारा जल्दी जल्दी चेक कर लिया कि कोई एरर तो नहीं है। और डीवी क्या रिजेक्ट हो सकती है? देखो, डीवी ऐसे रिजेक्ट नहीं होती। बहुत ज्यादा केस आपने गलत ही डॉक्यूमेंट दे दिए हैं। जैसे अभी मंडी परिषद का नोटिफिकेशन कल आया 7 बच्चों का, जिन्होंने आरक्षण के लिए अपने डॉक्यूमेंट गलत दे दिए थे। जैसे किसी का जनरल है कोई और ईडब्ल्यूएस लगा दिया या ओबीसी लगा दिया, या ओबीसी वाले ने एससी एसटी का सर्टिफिकेट लगा दिया आरक्षण के लिए, तो वहां पर आपको सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन आपकी डीवी रिजेक्ट नहीं की जाएगी। आप अपनी सफाई दो, डॉक्यूमेंट पेश करो, तो इस चीज के लिए बुलाया जाएगा। आपका डीवी रिजेक्ट नहीं होगा। जिन लोगों ने जैसे सबमिट कर दिया है और वो सस्पिशन में मेरी ये गलत इंफॉर्मेशन हो गई, ये गलत इंफॉर्मेशन हो गई, मैं एडिट नहीं कर पाया, तो भाई घबराओ मत, आपकी डीवी रिजेक्ट नहीं होगी। अगर कोई ज्यादा ही इशू रहता है तो आपको बुलाया जाएगा और उसमें आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। तो इसलिए घबराओ मत कि आपका डीवी रिजेक्ट होगा, कुछ नहीं रिजेक्ट होगा। और सेफ स्कोर की बात करूं तो देखो, सेफ स्कोर क्या है, आपके अगर एससी और एससी के मान लो 48-45 प्लस बन रहे हैं तो थोड़ा सेफ कैटेगरी में हो, और एसटी के 2-3 नंबर टाइपिंग से ज्यादा रखो अपने, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग में 15 नंबर लीडिंग लेके चलो, तभी आप सेफ हो। देखो, कह नहीं सकते कट ऑफ कितनी गिरेगी जाके। पिछली बार 12.5 नंबर बढ़ी थी लगभग ईडब्ल्यूएस ओबीसी की, 15 नंबर बढ़ गई थी उसकी जनरल की। तो आप अभी से अपना 15 नंबर लेके चलो, क्योंकि पिछली बार 4.5 गुना पास हुए थे, अब की 4.78 गुना पास हुए हैं। तो इसलिए भाई कट ऑफ के बारे में अभी अनुमान लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन एक अनुमान ही रहेगा, एक्यूरेट नहीं रहेगा। इसलिए अगर कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं